हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम इंटीग्रेशन का तांडव मचाने वाले हैं। बिना समय गवाए हम क्वेश्चन डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे और ये सूचना दे रहे हैं कि ये एयरफोर्स एक्स ग्रुप नेवी अग्निवीर के स्टूडेंट के लिए बहुत कारगर होगा, चूंकि इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो tan स्क्वायर एक्स को हम ब्रेक करेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमको पढ़ाया गया था, क्या होता है tan एक्स और 1 का x प्लस सी। ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा। tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब ये देखो, पहले इसका होल स्क्वायर करो। ए स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर ये प्लस 2ab, 2a की वैल्यू रूट एक्स है, b की वैल्यू 1/√x dx है। फिर क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। बचा आपके पास कितना, x प्लस 1/x प्लस 2, फिर उसके बाद dx हुआ। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर अपान 2। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, और 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस c। तो x स्क्वायर log x स्क्वायर बाई 2 log x बेस e 2x। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। यहाँ x स्क्वायर होना चाहिए था। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है सेक थीटा ब्रैकेट में सेक थीटा tan थीटा डी थीटा। ब्रैकेट तोड़ देते हैं तो ये सेक स्क्वायर थीटा होगा, और यहाँ सेक थीटा इंटू tan थीटा होगा, और यहाँ से डी थीटा हुआ। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या पढ़ाए थे, tan थीटा, और सेक थीटा इंटू tan थीटा का इंटीग्रेशन सेक थीटा प्लस सी होगा। तो tan थीटा सेक थीटा प्लस सी, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। देखो, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा होता है, सेक थीटा इंटू tan थीटा का सेक थीटा होता है प्लस सी। ओके, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा गया है 1/1 प्लस cos x dx। अब ध्यान से देखो, 1/1 प्लस cos x का एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। -1 प्लस 1 कट जाएगा, cos ऊपर चला जाएगा, 1/2 रहेगा, cos ऊपर जाके sec स्क्वायर x बाई 2 dx होगा। अब ध्यान से देखो, 1/2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा होता है tan x/2, और x/2 का 1/2 होता है, कोफिशिएंट नीचे आता है, प्लस सी होगा। सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा/2 होगा, बटे में x ये रहेगा। आगे हम बढ़ते हैं तो आगे यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, tan x/2 प्लस सी। ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, tan x/2 प्लस सी, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है ना, tan x/2 होगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला सेम क्वेश्चन ये है। अब यहाँ साइन के लिए फार्मूला लगाएंगे। जब ये 1 माइनस है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 होगा, और इस तरीके से dx होगा। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल होगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, 1/2 बाहर आ गया, साइन ऊपर जाके कोसेक स्क्वायर x/2 dx होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट थीटा, तो ये 1/2 रहेगा, इसका माइनस कॉट x/2 होगा, और x/2 का 1/2 प्लस सी होगा। इससे ये कैंसिल हो गया, सीधा सीधा माइनस कॉट x/2 प्लस सी। ये आपके प्रश्न का आंसर होगा, माइनस कॉट x/2। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा है, आप लोग देखते चलिए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अब ये है, ये सीधा सीधा फार्मूला है। ये cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से देखो, ये cos इनवर्स है, ये अंदर किसका फार्मूला है, 2x का, cos 2x का। cos 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस tan स्क्वायर। cos इनवर्स से cos गायब हुआ, 2x dx बचा, तो यहाँ 2 रहेगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपान 2 क्या होता है, x स्क्वायर अपान 2 प्लस c होगा। 2 से 2 कैंसिल होगा, सीधा सीधा x स्क्वायर प्लस सी। ये आपके प्रश्न का आंसर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन ए सही है।
ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन है आपका काट इनवर्स। हम फार्मूला लगा देते हैं। ऊपर फार्मूला होगा 2 sin x इंटू कास एक्स अपान, जब निगेटिव रहेगा तो इसका साइन वाला फार्मूला बताए थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ से dx होगा। अब ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन काट इनवर्स बचा, ऊपर मिला 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स अपान कितना हुआ, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर dx हुआ। 2 से 2 एक साइन से एक साइन कैंसिल हुआ, तो यहाँ मिला काट इनवर्स, ऊपर मिला कास एक्स अपान साइन एक्स, और कास बटे साइन काट होता है, तो यहाँ से मिला काट इनवर्स, अंदर काट एक्स मिला, dx मिला, काट इनवर्स से काट गायब मिला, x dx मिला, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटे 2 प्लस सी होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, x स्क्वायर बटे 2 प्लस सी, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, काट इनवर्स काट गायब, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपान 2 होता है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब देखो ये भी क्वेश्चन नॉर्मल है। क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है, डी सीधा सीधा हम आपको जब डेरिवेटिव पढ़ा रहे तो इसका फार्मूला बताए थे कि रूट में 1 माइनस कास 2x अपान 1 प्लस कास 2x, ये कुल मिला के tan स्क्वायर x है। अब tan स्क्वायर x में तो यहाँ पर tan इनवर्स है, अंदर tan x बचा, फिर dx बचा, स्क्वायर हटा रूट हटा, तो यहाँ से x dx बचा और x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बटे 2 प्लस सी होता है। इस प्रश्न का आंसर x स्क्वायर बटा 2 प्लस सी होगा, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट मत कर लेना। अगला क्वेश्चन अभी अभी देखो, अभी अभी बताए थे कि ऊपर 1 माइनस कास 2x अपान 1 प्लस कास 2x है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है tan स्क्वायर x का। तो tan स्क्वायर x का अभी अभी बताए थे कि इसे ब्रेक करेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 में dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x और इसका x प्लस सी, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, tan x माइनस x प्लस सी, ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमको 1 को लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स अपान कितना है, अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स है। अलग अलग डिवाइड करोगे तो अलग अलग करोगे तो नॉमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स अपान यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ क्या है प्लस है कास स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स, और इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा dx होगा। साइन से साइन कैंसिल हुआ तो 1 अपान कितना मिला कास स्क्वायर एक्स और 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स। 1 अपान कास स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से मिल गया सेक स्क्वायर एक्स और साइन का ऊपर जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताया गया था tan x होता है और कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है, तो इसका हो जाएगा tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये आपके प्रश्न का आंसर होगा tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब देखो नॉर्मल क्वेश्चन है, बताया गया था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो, तो इसके लिए बताया गया था कि इसमें हम क्या करते हैं अलग अलग कर देते हैं। यहाँ हमको पॉजिटिव बनाना रहता है तो निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, एक निगेटिव बाहर रहने देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, या तो ऐसे कर दो, बताया गया था कि जब डिग्री सेम हो तो डिवाइड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे 1 माइनस एक्स, डिवीजन माइनस एक बार जाएगा तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है प्लस प्लस, तो ऐसे ये कैंसिल होके 2 आ जाएगा। तो आपको बताया गया था डिवीजन में हमको कोशिएंट लेना है भागफल, तो भागफल -1 है, किससे भाग किए हैं भागफल -1 है, रिमाइंडर 2 है, अपान 1 प्लस एक्स
एक्स स्क्वायर डी एक्स ये हुआ। अब माइनस एक का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस एक्स, और ये 2 होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स बताया गया था, तो ये 2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। तो माइनस एक्स प्लस 2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। ये देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो इसका फार्मूला ध्यान से देखो, एक होता है साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला 1 माइनस cos 2x/2 होगा, लेकिन अगर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा यहाँ पर, तो इसका फार्मूला 1 माइनस कास एक्स बाई 2 होगा। तो इसका फार्मूला होगा 1 माइनस कास एक्स बाई 2 होके डी एक्स हो जाएगा। आप इंटीग्रेशन करेंगे, बाई 2 रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन एक्स होगा, कास एक्स साइन एक्स का मतलब कास एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। तो ब्रैकेट तोड़ने पर ये एक्स बटे 2 माइनस साइन एक्स बटे 2, एक्स बटे 2 माइनस साइन एक्स बटे 2 प्लस सी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 प्लस सी होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही, x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 प्लस सी होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये क्वेश्चन लिखा गया है, ध्यान से देखो, dx/1 प्लस क्या लिखा गया है, साइन एक्स। तो हम नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 प्लस साइन एक्स है, मल्टीप्लाई किससे किए हैं, 1 माइनस साइन एक्स से। अब आगे क्या होगा, नॉमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स रहेगा, एक में प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स होता है, तो ये 1 माइनस साइन एक्स अपान क्या हुआ, अपान कास स्क्वायर एक्स डी एक्स हुआ। अब हम अलग अलग कर देते हैं, तो अलग अलग करोगे तो यहाँ से आपको मिला 1 अपान कास स्क्वायर एक्स, 1 अपान कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स, और यहाँ से डी एक्स हो जाएगा। अब 1 अपान कास स्क्वायर एक्स ऊपर जाके ये सेक स्क्वायर एक्स हुआ, माइनस साइन बटे कास टैन होता है, साइन बटे कास टैन होता है, यहाँ कास 2 बार है, तो साइन बटे कास से टैन हुआ, एक कास ऊपर पलट के सेक बन जाएगा, तो यहाँ से सेक एक्स, और ये कंप्लीट रूप से डी एक्स हुआ। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टैन एक्स होता है, और सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी होता है। तो इस प्रश्न का आंसर टैन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। ऊपर कास 2x का फार्मूला लगा देते हैं। क्या होता है, कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और अलग अलग कर देते हैं। लो अलग अलग करोगे, कास स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स है। अलग अलग करने पर ध्यान से देखो, अलग अलग करने पर कास कास कैंसिल होके साइन स्क्वायर एक्स बचा, और वहाँ साइन साइन कैंसिल होके कास स्क्वायर एक्स बचा, और यहाँ से डी एक्स हुआ। और साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर एक्स होगा, और ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स हुआ। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टैन एक्स होता है प्लस सी। फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होगा, और सेक स्क्वायर एक्स का टैन एक्स होगा प्लस सी। तो इस प्रश्न इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा, माइनस कॉट एक्स माइनस टैन एक्स प्लस सी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अब ये भी इसको बताए थे कि अगर ऊपर 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स हो, तो ऊपर में 1 प्लस कास स्क्वायर होगा, तो ये ब्रेक होगा 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, और नीचे 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से डी एक्स होगा। 1 से 1 कैंसिल हो गया, ऊपर आपको मिला 2 कास स्क्वायर एक्स अपान 1 से 1 कैंसिल, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल हुआ, कास बटे साइन काट स्क्वायर एक्स डी एक्स। काट स्क्वायर एक्स को हम ब्रेक करेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, चूंकि काट स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं बना, इसको ब्रेक करोगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। अब कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमको पता है क्या होता है, माइनस काट एक्स और 1 का माइनस एक्स प्लस सी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा माइनस काट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ऑप्शन सी सही है।
अगले प्रश्न पे हम आते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना हो तो इसको ब्रेक करेंगे 1 माइनस काश 2x, फार्मूला है 1 माइनस काश 2x अपान 2 dx होगा। अब अलग अलग करते हैं तो 1/2 माइनस काश 2x बाई 2 dx होगा। अब 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2x होगा, काश 2x का क्या होता है माइनस साइन 2x बाई 2 होगा, बाई 2 है तो बाई 4 होके प्लस c हो जाएगा। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से पहले ऑप्शन में अगर 1/2 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस कितना मिला साइन 2x अपान 2 प्लस c, इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, ऑप्शन ए सही है इस प्रश्न का आंसर। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, ध्यान से देखो, ऊपर हमको लिखा गया है एफ डैश एक्स अपान नीचे एफ एक्स है dx है, तो अगर हम इसको t मानेंगे तो ऊपर वाला कट जाएगा। हम मान लेते हैं एफ एक्स बराबर t, जिसको t मानते हैं उसका डेरिवेटिव करते हैं, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स dx इधर रहेगा dt, तो जहाँ एफ डैश एक्स dx है ऊपर dt रख देंगे, तो ऊपर dt नीचे t मान चुके, 1/t का इंटीग्रेशन log t, तो log t प्लस c होगा, t की वैल्यू रख देते हैं, तो log t की वैल्यू क्या है fx है और प्लस कितना होगा c, तो इसका log fx प्लस c होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है, log fx प्लस c। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब ध्यान से देखो क्या दिखा गया है, क्वेश्चन में है एफ डैश एक्स अपान नीचे क्या है एफ ऑफ एक्स, फिर लिखा गया है लॉग एफ ऑफ एक्स और फिर यहाँ से dx है। हम क्या करते हैं, हम log के साथ, जो log के साथ है log fx, इसको हम t मान लेते हैं, तो log t का जब डेरिवेटिव करोगे तो 1/t माने fx इंटू t का, तो fx का f डैश x, यहाँ dx बराबर dt होगा, तो dx की वैल्यू हम निकाल देते हैं, dx की वैल्यू क्या होगी fx dx dt बटे कितना होगा f डैश x होगा। सारी वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं, तो ऊपर नॉमिनेटर में f डैश x तो रहेगा ही, ये आपका fx रहेगा, इसको t मान चुके हो, और इसकी वैल्यू dt अपान fx, इसकी वैल्यू क्या है fx dt अपान नीचे क्या है f डैश x है, तो अगर देख रहे हो तो f डैश x से fx से ये कट गया, बचा कितना 1/t dt, और 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है प्लस c, t की वैल्यू रख देते हैं, तो log t की वैल्यू है log कितना fx प्लस कितना c, t की वैल्यू log fx, तो log fx प्लस c, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, log fx प्लस c। अगले प्रश्न पे आते हैं, ये भी देखो फार्मूला ही है, 1/1 प्लस काश 2x का फार्मूला होता है 2 काश स्क्वायर x माइनस 1। अब माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, 1/2 बाहर आ गया, काश ऊपर जाके क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर x dx, तो यहाँ से 1/2 रहेगा, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस c, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है प्लस c, तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, tan x/2 प्लस c। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। आप देखो यहाँ भी फार्मूला ही लगेगा, देखो 1/1 माइनस काश 2x का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। आप लोग याद करो, जब काश के साथ देखो निगेटिव है तो साइन वाला फार्मूला लगेगा, पॉजिटिव है तो काश वाला फार्मूला लगेगा। फार्मूले खेल है, ये दोनों कैंसिल हुआ, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x हुआ, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर जाके कोसेक स्क्वायर बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर x dx, और कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉट x प्लस c, तो इस प्रश्न का आंसर होगा -1/2 कॉट x प्लस c, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब ध्यान से देखो, ये भी प्रश्न नॉर्मल ही है, प्लस है ना, अभी अभी बताए थे जब प्लस है तो क्या टूटेगा, 1 प्लस
2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 में dx हुआ। इससे ये कैंसिल हुआ, √2 तो रहेगा, √2 रहेगा, लेकिन cos स्क्वायर एक्स का वो होता है cos x होगा, तो यहाँ √2 रहेगा। cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस सी, तो इस प्रश्न का आंसर √2 sin x प्लस सी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, √2 sin x प्लस सी। अगला देखो माइनस में है, सेम वही रहेगा, माइनस में साइन वाला फार्मूला लगेगा, 1 - 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स और dx होगा। ब्रेकेट तोड़ने पर ध्यान से देखो चिन्ह बदल जाएगा, 1 - 1 लेकिन माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स dx होगा। 1 से 1 कैंसिल हो गया, √2 रहेगा, साइन पर स्क्वायर हटा के रूट हट के dx हुआ। साइन का इंटीग्रेशन आपको पढ़ाया गया था माइनस cos x होता है, तो माइनस √2 cos x हुआ प्लस सी। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? माइनस √2 cos x प्लस सी। ऑप्शन बी सही है, माइनस √2 cos x प्लस सी। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है e की पावर x माइनस 1, इसको निगेटिव है ना, तो इसको 1/e की पावर x लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, ऊपर है e की पावर x माइनस 1, इसको तिरछा गुणा करोगे e की पावर x अपान e की पावर x dx होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ध्यान से देखो, इससे ये कैंसिल होगा, ये ऊपर पलट जाएगा, तो ये e की पावर x dx होगा। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस सी, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, ये डिग्री है, इसको नीचे खींचोगे फिर तिरछा गुणा गणित करोगे, कट जाएगा, e की पावर x बचेगा जिसका इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस सी होता है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, ये 23 था, 23 के बाद 24 नंबर देखो, ये है। आप देखो आसान क्वेश्चन है, ऊपर है x स्क्वायर माइनस 1, पावर 4 को पावर 2 की पावर 2 करके माइनस 1 dx लिखेंगे। ऊपर है आपका x स्क्वायर माइनस 1, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फार्मूला एक ब्रेकेट में a माइनस b और दूसरे ब्रेकेट में a प्लस b dx होगा। एक टू से एक टू कट जाएगा, बचेगा कितना? 1/1 प्लस x स्क्वायर लिख सकते हो, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस सी होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? tan इनवर्स x प्लस सी होगा। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, फार्मूला लगा दिया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं, ध्यान से देखो, जब नॉमिनेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है तो इसमें एक ऐड करके एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। x प्लस 1 ऐड किया गया, सब्ट्रैक्ट x प्लस 1 dx। अब हम इसे अलग अलग करते हैं, x प्लस 1 अपान x प्लस 1 है, माइनस 1 अपान x प्लस 1 है। फिर ध्यान से देखिए, दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1/1 माइनस एक्स प्लस 1 dx हुआ। अब आप देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 का इंटीग्रेशन x होगा और 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, log 1 प्लस एक्स प्लस सी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा x माइनस log 1 प्लस एक्स प्लस सी। इस तरीके से ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, x माइनस log, चाहे x प्लस 1 लिखो या 1 प्लस एक्स लिखो। अगले प्रश्न पे आते हैं। अब देखो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फार्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 2 साइन बड़कवा एंगल ले लेते हैं, साइन 3x इंटू साइन 2x, एंगल बड़कवा पहले ले लेते हैं। ध्यान से देखो यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है, 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला होता है cos a माइनस बी, और माइनस cos क्या होता है? a प्लस बी होता है। ये बेटा फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। a का वर्ग 3x, b का वर्ग 2x कर रहा है, तो 3 में से 2 घटेगा तो यहाँ cos x होगा, और यहाँ 3 2 5 cos 5x dx होगा। फिर यहाँ से 1/2 cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा, cos 5x का इंटीग्रेशन sin 5x अपान 5 प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप ब्रेकेट तोड़ सकते हो। तो जब ब्रेकेट तोड़ोगे तो कौन सा ऑप्शन पाओगे? ऑप्शन डी सही है, sin x/2 और 5 2 जा 10 होगा। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं।
अगला प्रश्न ये देखो, क्वेश्चन क्या लिखा गया है, 3x + 5 पावर 7 और dx है। इजी है, इसको मन में t मानो तो t की पावर n का तो पूरा t की पावर n + 1, t की पावर n + 1, 3x + 5 पावर n + 1 माने 8/8, लेकिन x का कॉफिशिएंट बटे में आता है, यहाँ x का कॉफिशिएंट 3 है, 3 बटे में आके +c होगा, तो नॉमिनेटर में मिलेगा 3x + 5 की पावर 8/24 प्लस कितना हो जाएगा c, तो 3x + 5 की पावर 8/24 + c, ऑप्शन सी सही है। समझ में आया, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, e की पावर 5x + 3 dx है, तो e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होगा 5x + 3, लेकिन कॉफिशिएंट डिवाइड में आएगा, 5x का कॉफिशिएंट 5 है वो डिवाइड में होगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी सही होगा इस प्रश्न का आंसर। अगले प्रश्न पे आते हैं, ध्यान से देखो, sec² थीटा है, ये sec² थीटा है, sec² थीटा का इंटीग्रेशन क्या पढ़ाए थे, tan थीटा होगा 3x + 5 होगा, लेकिन कॉफिशिएंट बटे में आके +c होगा, तो आंसर क्या होगा, tan 3x + 5/c, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन लिखा गया है log x/x dx, log x को t मानेंगे तो नीचे वाला x खत्म हो जाएगा, log x = t, तो जिसको t मानते हैं उसका डेरिवेटिव 1/x dx = dt, तो dx = x dt हो जाएगा। अब वैल्यू रखेंगे, log x को t मान चुके हो, ये x रहेगा, इसकी वैल्यू x dt है, x कैंसिल हो गया, बचा कितना, बचा t dt, t का इंटीग्रेशन क्या पढ़ाए थे, t² + c, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू क्या है, log x का होल² 2 + c, ये आपके प्रश्न का आंसर होगा, log x का होल² 2 + c, ऑप्शन सी सही होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न सेम है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, sec² log x/x है dx है, हम मान लेते हैं log x को t, जैसे ही log x को आप t मानोगे, आप समय ना बर्बाद करें, तुरंत ये डिनोमिनेटर वाला x कैंसिल, चूंकि log x का डेरिवेटिव 1/x होगा, तो ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या मिला, sec² t dt, sec² t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec² x का इंटीग्रेशन tan x होता है, tan t की वैल्यू रख देते हैं, tan t की वैल्यू क्या है, log x + c, तो इस प्रश्न का आंसर होगा tan log x + c। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है e की पावर tan 1 x/1 + x² dx, हम tan 1 x को t मानते हैं, tan 1 x = t, जिसको t मानते हैं उसका डेरिवेटिव करते हैं, तो tan 1 x का डेरिवेटिव 1/1 + x² dx = dt होता है, तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 + x² dt मिल जाएगा, तो 1 + x² dt रख देते हैं, सारी वैल्यू रखेंगे, e की पावर इसे t एज्यूम कर चुके हो, अपान 1 + x² अपान क्या है 1 + x², और इसकी वैल्यू क्या मिली है, dx की वैल्यू 1 + x² dt, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा आपके पास कितना बचा, e की पावर t बचा, e की पावर t dt, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t + c, t की वैल्यू रख देते हैं, e की पावर t की वैल्यू है tan 1 x + c, तो इस प्रश्न का आंसर होगा e की पावर tan 1 x + c। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, कोसेक² ब्रैकेट में 1 + काट। अब ध्यान से देखो, कोसेक² x का फार्मूला हम लिखते हैं, अब नीचे वाले को t मानते हैं, सीधा सीधा चलो अच्छा लिख देते हैं, कोसेक² x क्या है, कोसेक² x/1 + cot x dx, हम इसको t मानते हैं, लेट 1 + cot x = t, जिसको t मानते हैं उसका डेरिवेटिव 1 का 0, cot x का डेरिवेटिव कोसेक² x dx = dt हुआ। आप देखो कोसेक² x dx जगह ये माइनस उधर शिफ्ट होके -dt हो जाएगा, ऊपर -dt रहेगा, नीचे t मान चुके हो, तो -log t होगा +c हो गया, t की वैल्यू रख देते हैं, तो -log t की वैल्यू है 1 + कितना cot x + c, तो इस प्रश्न का आंसर -log 1 + cot x + c,
ऑप्शन बी सही है। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये देखो क्वेश्चन नॉर्मल ही है। क्वेश्चन लिखा गया है 2x + 5 अपान कितना है? x² + 5x + 9 dx है। इसको t मानने पर ऊपर वाला कट जा रहा। लो, x² + 5x + 9 को आप t मानो, जिसको t मानते हो उसका डेरिवेटिव करते हो, तो x² का डेरिवेटिव 2x हुआ, 5x का 5 हुआ, यहाँ dx बराबर dt रहेगा। तो देखो 2x 5 dx का ऊपर क्या लिख देते हैं? ऊपर dt अपान t, 1/t का इंटीग्रेशन log t + c, t की वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो जाएगा log t की वैल्यू क्या है? x² + 5x + 9 + c। ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो log x² + 5x + 9 + c, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा गया है x² tan इनवर्स x³ अपान, नीचे है 1 + x⁻6 और यहाँ dx है। इसको पूरे t मानो, tan इनवर्स को। tan इनवर्स x³ को हम t मानते हैं, जिसको t मानते हैं उसका डेरिवेटिव करते हैं। तो tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/1 + t² होता है। t माने x³ का स्क्वायर इंटू x³ का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x² dx बराबर dt। यहाँ से dx की वैल्यू निकालते हैं, तो dx बराबर ये ऊपर चला जाएगा, 3 दूना 6 होगा, 1 + x⁻6, यहाँ से dt होगा अपान, नीचे मिल जाएगा 3x²। आप सारी वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। ऊपर यहाँ x² इसे t मान चुके हो, अपान 1 + x⁻6 है। dx की वैल्यू कितनी मिली? 1 + x⁻6 इंटू मिला dt अपान कितना मिला? 3x²। अब ध्यान से देखो, जो कट रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए। इससे ये कैंसिल हुआ, बचा t dt। बचा कितना? बचा t dt ना, और अपान 3 भी तो बचा। अब ध्यान से देखो, 1/3 रहेगा, t का इंटीग्रेशन t²/2 होता है प्लस c ना, t²/2 + c। इसका मतलब t²/3 2 = 6 + c, t²/6 + c होगा। अब t की वैल्यू रखो, t किसे माने थे? tan इनवर्स x। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x³ का पूरे का होल स्क्वायर अपान कितना होगा? होल स्क्वायर अपान 6 + c। ये प्रश्न का आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। tan इनवर्स x का होल मतलब tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अपान कितना? 6। ऑप्शन ए सही है इस प्रश्न का आंसर। अगले प्रश्न पे आते हैं। tan x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये फार्मूला है। tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन आप लोग याद रखो, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन log sec x + c होता है। अगर cot x का इंटीग्रेशन आ जाए तो cot x का क्या होता है? log sin x + c होता है। तो log sec x + c होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? अब इसमें log sec x + c देखो माइनस में है। अच्छा, log cos x, ऑप्शन बी सही होगा। क्यों? क्योंकि जब इसे हम log sec x को log cos में कन्वर्ट करोगे, log cos x में कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। तो दिमागी बना दिया गया था, तो इसका आंसर -log cos x। जब इसे cos को sec में बदलोगे तो ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। लोग cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sin x होता है। ऑप्शन ए सही है, इसको याद रखिए। इसका क्या होता है? log sin x + c होता है। जब कोसेक में बदलोगे तब माइनस में आएगा। ठीक है, यहाँ cos वास कहीं नहीं है, log sin x है। आगे बढ़ते हैं। sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x + tan x। ये सब फार्मूला है। ये सब क्या है? ये सब एज अ फार्मूला है। देखो, sec x dx, इसका इंटीग्रेशन 2 होता है। एक log sec x + tan x होता है, log sec x + tan x होता है, और इसका दूसरा फार्मूला होता है log tan π/4 + x/2 होता है। इसका एक और फार्मूला होता है, लेकिन log sec x + tan x है, तो ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं।
अब ध्यान से देखो ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये लिखा गया है रूट में cos x और इनटू बाहर sin x dx है। हम cos x को t मानते हैं। मान लेते हैं cos x बराबर t। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin x dx बराबर dt। तो माइनस हटाओगे तो sin x dx बराबर माइनस dt पाओगे। इसका मतलब जहाँ sin x dx है वहाँ dt रखोगे, इसे रूट t मान चुके हो और माइनस dt होगा। रूट t का अब इंटीग्रेशन आप देखो, रूट t का इंटीग्रेशन रूट लगने का मतलब पावर हाफ है, 1/2 है। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n+1 अपान n+1 और माइनस रहेगा, ये dt वाला माइनस रहेगा, प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस t रहेगा, इसका पावर 3/2 अपान 3/2 प्लस c होगा। ये 2 ऊपर पलट जाएगा तो -2 अपान 3, इसको क्या मान चुके हो? cos x की पावर 3/2 प्लस c। तो आंसर होगा -2/3 cos x की पावर 3/2। तो -2/3 cos x की पावर 3/2 प्लस c, ऑप्शन बी सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये लिखा गया 1/x log x dx। इस log x को t मानते हैं। लेट हम मान लेते हैं log x बराबर t। तो log x का डेरिवेटिव 1/x dx बराबर dt। तो यहाँ से dx बराबर होगा x dt। सारी वैल्यू रखेंगे, 1/x रहेगा, इसे t मान चुके हो, x dt हुआ। x कैंसिल हो गया, बचा कितना? बचा आपके पास 1/t। कितना बचा? यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन log t होगा प्लस c। t की वैल्यू रख देते हैं, तो log t की वैल्यू क्या है? log x प्लस c। तो इस प्रश्न का आंसर log x प्लस c होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब ध्यान से देखो, ऊपर लिखा गया है log x का होल स्क्वायर अपान x dx। अब हम जैसे ही log x को हम t मानेंगे तो नीचे वाला x कैंसिल हो जाएगा, t स्क्वायर dt हुआ, t स्क्वायर का t क्यूब अपान 3 प्लस c हुआ। t की वैल्यू रख देते हैं, t की वैल्यू log x का होल क्यूब अपान 3 प्लस c। तो प्रश्न का आंसर होगा log x का होल क्यूब अपान 3 प्लस c। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। ठीक है, ये सी सही होगा। होल क्यूब है, क्यूब बाहर 3 नहीं आता, जब एक्स पे क्यूब रहेगा तब आएगा। ये देखो क्वेश्चन लिखा गया है cot x। क्वेश्चन क्या लिखा गया है? cot x, फिर लिखा गया है log sin x। अब हम log sin x को t मानते हैं। लेट हम मान लेते हैं log sin x इक्वस टू t। जिसको t मानते हैं उसका हम डेरिवेटिव करते हैं। तो log sin x का डेरिवेटिव 1/sin x होगा, फिर sin x का cos x होगा, यहाँ dx बराबर dt हो जाएगा। cos बटे sin क्या पढ़ाया गया था? cot x, dx बराबर dt हो गया। तो जहाँ cot x dx वहाँ dt रखोगे, इसे t dt आ जाएगा। cot x है और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपान 2 होता है। t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू है log sin x का होल स्क्वायर अपान 2 प्लस c। इस प्रश्न का आंसर होगा log sin x का होल स्क्वायर अपान 2 प्लस c। ऑप्शन सी सही है, log sin x का होल स्क्वायर अपान 2। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब ध्यान से देखो, नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा गया है sin क्यूब x इंटू cos x dx। तो हम sin x को t मानते हैं। sin x को t मानते हैं। sin x का डेरिवेटिव cos x dx बराबर dt। तो जहाँ cos x dx है वहाँ dt t क्यूब dt। t क्यूब का इंटीग्रेशन t की पावर 4 अपान 4 प्लस c। t की वैल्यू रखो, t की वैल्यू क्या है? sin पावर 4x अपान 4 प्लस c। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? sin पावर 4x अपान 4 प्लस c। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। ये देखो फार्मूला है। फार्मूला लिखते हैं, ऊपर dx है अपान 1 प्लस इसको 3x का होल स्क्वायर लिख दें और इसका फार्मूला है, 9 को लिख सकते हो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है। यहाँ x का आप 3x कर रहा, लेकिन x का कोफिशिएंट बटे में आएगा तो 1/3 आएगा प्लस c। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 1/3 tan इनवर्स 3x। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है log
ऊपर क्या लिखा गया है, tan x अपान क्या है, log cos x dx है। तो इसको t मानते हैं log cos x इक्वस टू t, जिसको t मानते हैं डेरिवेटिव log cos x का डेरिवेटिव 1 अपान cos x, फिर cos x का माइनस sin x, यहाँ dx बराबर dt, sin बटे cos tan x होगा, तो माइनस tan x dx बराबर dt हुआ। तो यहाँ पर देखो tan x कैंसिल हो जाएगा, tan x dx कैंसिल होकर माइनस dt रख दिया जाएगा, तो ऊपर क्या होगा, माइनस डी टी अपान नीचे मान चुके हो टी, तो यहाँ पर -1 अपान टी का log टी प्लस सी, टी की वैल्यू रख देते हैं, तो टी की वैल्यू रख देते हैं, तो आगे माइनस है log टी की वैल्यू है log cos x प्लस सी। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, माइनस log cos x प्लस सी, ऑप्शन सी सही है, माइनस log cos x प्लस सी। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन ये लिखा गया है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ऊपर है 1 प्लस cos x अपान x प्लस साइन x है। हमेशा t माना करो, जब नॉमिनेटर डिनोमिनेटर हो पहले डिनोमिनेटर को t मानो, देखो फायदा हो रहा है, इसको t मानने पर ऊपर वाला कैंसिल होगा, x साइन x बराबर हम मान लेते हैं t, तो x का डेरिवेटिव 1 साइन x का डेरिवेटिव cos x, यहाँ dx बराबर क्या हो जाएगा dt। देखो 1 प्लस cos x dx का ऊपर dt लिखोगे, नीचे t मान चुके हो, और 1 अपान टी का इंटीग्रेशन log t प्लस सी, t की वैल्यू रख देते हैं, log t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है x प्लस साइन x प्लस सी। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, log x प्लस साइन x प्लस सी, ऑप्शन सी सही होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। बाकी बहुत सारे अनर्गल ऑप्शन दिए गए हैं। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करो, जब कभी भी log x dx हो तो इसको फर्स्ट सेकंड, यहाँ 1 को सेकंड, इसको सेकंड मानेंगे, इसे फर्स्ट मानेंगे, तो पहले लिखेंगे फर्स्ट माने log x, फिर सेकंड 1 का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव और दूसरे 1 का इंटीग्रेशन जो आएगा उसका होल इंटीग्रेशन करके प्लस सी ऐड करेंगे, यहाँ फर्स्ट सेकंड लगेगा, तो यहाँ पर लगेगा log x और इसका इंटीग्रेशन, एक का इंटीग्रेशन x होगा, log x का डेरिवेटिव 1 अपान x और फिर 1 का इंटीग्रेशन x dx प्लस सी होगा, x कैंसिल होके इस x को पहले लिखेंगे, x log क्या मिला, x log x माइनस यहाँ 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, x आप कॉमन ले सकते हो, तो x कॉमन ले लोगे तो log x माइनस 1 प्लस सी। तो इस प्रश्न का आंसर x log x माइनस 1 प्लस सी, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब ये देखो डायरेक्ट फार्मूला है ना, इसको फार्मूले के रूप में याद करो कि कहीं पर 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है। लेकिन अगर ऐसे आ जाए 1 अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है 1 अपान ए tan इनवर्स x अपान ए प्लस सी होगा। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1 अपान ए tan इनवर्स x अपान ए प्लस सी, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, 1 अपान ए tan इनवर्स x अपान ए प्लस सी। अब ध्यान से देखो, इसी फार्मूले पर ये बनाया गया है, जैसे dx अपान 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 3x का स्क्वायर। तो ये 1 अपान ए का वर्क यहाँ 2 कर रहा है, 1 अपान ए tan इनवर्स x अपान ए माने 3x अपान 2। लेकिन एक दिक्कत ये है कि जो x का कॉफिशिएंट है वो बटे में आएगा, x का कॉफिशिएंट 1/3 आएगा प्लस सी, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 1/6 और ये tan इनवर्स कितना हो जाएगा 3x प्लस 3x अपान 2 हो जाएगा। तो 1/6 tan इनवर्स 3x अपान 2, ऑप्शन सी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, tan इनवर्स x। अब देखो इसके इंटीग्रेशन के लिए फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, 1 है इंटू tan इनवर्स x। कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो उसके इंटीग्रेशन के लिए फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ता है। तो पहले लिख देते हैं फर्स्ट, इसको सेकंड मानेंगे और इसे फर्स्ट मानेंगे। तो पहले फर्स्ट tan इनवर्स x लिख देते हैं, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, सेकंड 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x होगा माइनस पहले के डेरिवेटिव tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपान 1 प्लस x, सेकंड 1 का x का 1 प्लस सी हो गया। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, x tan इनवर्स x मिला और माइनस अभी इंटीग्रेशन x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा,
1/x² dx होगा। अब इसको पूरे t मानोगे तो जिसको t मानते हो उसका डेरिवेटिव करते हैं। 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, x² का 2x होगा। क्या होगा? 2x होगा। 2x में x कट जाएगा ऊपर वाले के लिए, 2 बचेगा, वो बाहर आ जाएगा बटे में। फिर से देखो 1 का 0, x² का 2x होगा तो 2x में x जो है ऊपर कट जाएगा, 2x में 2 बच जाएगा, वो बटे में आ जाएगा। तो ध्यान से देखो x tan इनवर्स x हुआ, जो 2 बचा वो बाहर आ गया। जब t से t मान चुके हो तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा? log t, t का मतलब 1+x² c। तो इस प्रश्न का आंसर होगा, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी सही होगा, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1+x² c। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखो, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये लिखा गया है, रूट में क्या लिखा गया है? tan x। रूट में क्या लिखा गया है? tan x है, अपान कितना है? अपान sin x इंटू cos x dx है। अब ध्यान से देखो, ऊपर रूट tan x है, इसको tan बनाने के लिए हम sin x है अपान cos x से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई, बाजू में एक cos x पहले से ऑलरेडी है। अब ध्यान से देखो, नॉमिनेटर में रूट tan x है और साइन बटे कास क्या होता है? tan x होता है। और यहाँ पर हमको क्या मिला? sec² x dx मिला। अब cos² x dx मिला, ये cos² x dx मिला, ये cos² x dx, cos ऊपर जाके sec बन जाएगा। तो ऊपर हमको मिला, ऊपर मिला रूट tan x और cos ऊपर जाके sec² x बन गया अपान। इस tan x को काटने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट tan x इंटू रूट tan x लिख सकते हैं। और यहाँ पर dx रहेगा, एक रूट tan x से एक रूट tan x कट गया, ऊपर बचा sec² x अपान रूट tan x। अब हम tan x को t मानते हैं, tan x को क्या करते हैं? t मान लेते हैं। तो लेट tan x बराबर t। जब tan x को t मानोगे तो tan x का डेरिवेटिव करोगे, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? sec² x dx बराबर dt। इसका मतलब ऊपर sec² x dx जगह हम ऊपर क्या लिखेंगे? ऊपर dt, नीचे रूट टी मान चुके हो, tan x को रूट टी मान चुके। आज याद करके जाओ, 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t होता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 2√t। t की वैल्यू रख देते हैं, 2√t की वैल्यू क्या है? tan x प्लस c। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 2√tan x प्लस c। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, 2√tan x प्लस c। 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t होता है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न है e की पावर, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन सजाया गया है। e की पावर tan इनवर्स रूट x अपान क्या लिखा गया है? रूट x प्लस x रूट x dx है। अच्छा, हम इसको t मानते हैं। लेट tan इनवर्स रूट x को t मानते हैं। तो जिसको t मानते हैं उसका डेरिवेटिव करेंगे, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x² इंटू जिसको t माने हो, किसे t माने? रूट t का होता है 1/2√t 2√x dx बराबर dt। 2 को उधर भेज देते हैं तो यहाँ पर मिलेगा 1/1 प्लस x मिला, और यहाँ पर 2 को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, 1/√x रहने देते हैं और यहाँ रूट x रहने देते हैं, dx बराबर 2dt हो जाएगा, 2dt हुआ। अब इसका अगर ब्रेकेट तोड़ के मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नीचे वाला मैच कर जाएगा। देखो नीचे वाला मैच कर जाएगा, ब्रेकेट तोड़ के मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1/, देखो रूट x का जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे रूट x होगा प्लस x रूट x होगा, और यहाँ dx बराबर 2dt हो गया। क्या हो गया? 2dt हो गया। अब ध्यान से देखो, नीचे वाला दोनों मैच कर गया कि नहीं? अब कट जाएगा। अरे ये देखो ये आ गया, ये देखो ये आ गया, मैच कर गया, कट जाएगा। तो जब कट जाएगा तो ऊपर इसको क्या मान चुके हो? e की पावर t, लेकिन dx की वैल्यू क्या है? 2dt है। क्या है? 2dt है, तो 2 बाहर आ जाएगा। e की पावर t का e की पावर t प्लस c, तो 2e की पावर t का tan इनवर्स रूट x प्लस सी। टी की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स, तो 2e की पावर tan इनवर्स रूट x प्लस सी। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा।
अगले प्रश्न पे हम आते हैं, ध्यान से देखो, इसको बनाने वाला गलती कर दिया है, यहाँ क्यूब रहना चाहिए। देखो यहाँ सब सेम सेम हो गया तो दोनों कैंसिल होके एक आ गया। इसको ऐसा बनाना चाहिए था, पावर नीचे 2 होना चाहिए था। पावर नीचे जहाँ 4 है वहाँ पावर 2 करके लगाओ। देखो x पावर 4 प्लस 1 पावर 4 प्लस 1 अपान नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx है, ये सही है। ठीक है, जहाँ पावर 4 है वहाँ पावर आप 2 कर दीजिए, जहाँ पावर 4 है वहाँ पावर 2 कर दीजिए। ठीक है, दोनों सेम सेम हो गया, पावर 2 कर दीजिए तो यहाँ पावर 2 आ गया। तो कहा जाता है कि जब ऊपर की पावर नीचे की पावर से बड़ी हो तो डिवाइड करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से पावर 4 प्लस 1 में डिवाइड करेंगे, डिवीजन एक्स क्यूब बार ले जाएंगे, सॉरी एक्स स्क्वायर बार ले जाएंगे, तो यहाँ पर एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर मिला। निगेटिव निगेटिव ये कैंसिल हुआ, निगेटिव एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 1 हुआ, निगेटिव एक्स 1 बार ले जाएंगे, डिवीजन 1 बार ले जाएंगे तो यहाँ पर निगेटिव एक्स स्क्वायर निगेटिव 1 हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव ये कैंसिल होके 2 बचा। अब डिवीजन करने पर हमारा मेन कोशिएंट होता है, कोशिएंट क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 2, और डिवीजन किससे किए हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। अब इंटीग्रेशन कर दो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स क्यूब अपान 3 होता है, एक का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, और 2 रहेगा इसका इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अरे इसका 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स एक्स। तो आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब अपान 3 माइनस एक्स प्लस 2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है बेटा, इसमें डिवाइड किया गया, डिवाइड करने के बाद जो डिवीजन का रूल होता है, जैसे मान लिया जाए कि आप 17 से 5 में भाग करोगे तो 5 या 15 2 ऐसे लिखते हो कि नहीं, तो ये कोशिएंट है, तो आपका जो क्वेश्चन होगा भागफल प्लस जिस शेषफल बटे जिससे डिवाइड किए हो। अब ये आ गया, अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला देखो अलग अलग कर दो, इसमें जब अलग अलग करोगे तो यहाँ पर साइन 3 बार है, 2 बार कैंसिल होके ऊपर 1 बार साइन एक्स बचा, और नीचे कास कितनी बार हो जाएगा 2 बार, प्लस इसमें कास क्यूब बार है, 2 बार कट के ऊपर कास एक्स बचा, नीचे साइन 2 बार बचा इंटू dx हुआ। अलग अलग डिवाइड किया गया। साइन यहाँ कास 2 बार है, साइन बटे कास से एक tan x होगा, एक कास बच के ऊपर क्या बन जाएगा sec x, प्लस कास बटे साइन काट होगा, यहाँ साइन बच के ऊपर जाके कोसेक x होके, और इस तरीके से dx हो जाएगा। फिर आगे sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है, और कोसेक x इंटू काट x का क्या होता है माइनस कोसेक x होता है प्लस c। तो इस प्रश्न का आंसर sec x माइनस कोसेक x प्लस सी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। अब ध्यान से देखो, ऊपर साइन 3x का फार्मूला लगा देते हैं। किसका फार्मूला लगाएंगे, साइन 3x का फार्मूला क्या होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x अपान कितना मिला अपान साइन x dx मिला। ऊपर साइन x कॉमन लेके नीचे साइन कैंसिल करेंगे, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स dx मिला। अब साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला हम आपको बताए थे, 3 रहेगा 4 रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है 1 माइनस cos 2x अपान 2 dx हुआ। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ 2 बन जाएगा, तो बचा कितना 3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 cos 2x हुआ, और यहाँ से dx हुआ। 3 में से 2 निकल जाएगा तो 1 बचा, कितना बचा 1 प्लस कितना बचा 2 cos 2x, और यहाँ से dx बचा। अब 1 का इंटीग्रेशन x होगा, 2 रहेगा cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपान 2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x प्लस कितना आ गया x प्लस sin 2x प्लस सी। ये आपके प्रश्न का आंसर होगा x प्लस sin 2x प्लस सी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। साइन क्यूब x का फार्मूला लगाए हैं, साइन कॉमन लेके कैंसिल, फिर ये इसका फार्मूला लगा के फिर सॉल्व किए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आते हैं।
सेम यहाँ पर भी वही करेंगे। cos क्यूब x का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x अपान कितना है cos x dx है। cos कॉमन लेके कैंसिल करोगे तो 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 बचा, dx बचा, फिर 4 रहेगा और cos x का फार्मूला होता है 1 प्लस cos 2x अपान 2 माइनस 3 dx हुआ। फिर यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 2 cos कितना 2x माइनस 3 और dx होगा। 2 में से 3 घटेगा माइनस होना जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलता है 2 cos 2x माइनस 1 dx मिला। तो यहाँ पर 2 रहेगा, cos 2 का इंटीग्रेशन साइन कितना 2x अपान 2 और इसका x प्लस सी, इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया साइन 2x माइनस एक्स प्लस सी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा साइन 2x माइनस एक्स प्लस सी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हम पहले फार्मूला लगा देते हैं। cos 2x का फार्मूला क्या होता है? cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2 अल्फा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, अल्फा माइनस 1। अपान क्या लिखा गया है? अपान है cos x माइनस cos अल्फा, यहाँ dx है। ब्रेकेट तोड़ोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर कितना मिला cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपान cos x माइनस cos अल्फा और dx मिला। ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं, तो यहाँ से आपको 2 एक ब्रेकेट में क्या मिला cos x माइनस cos अल्फा मिला और दूसरे ब्रेकेट में क्या मिलेगा cos x प्लस cos अल्फा मिला अपान cos x माइनस cos अल्फा है और ये dx है। फिर क्या करोगे, एक टू से एक टू कैंसिल हो गया, 2 आगे बना रहेगा, अंदर मिला cos x प्लस cos अल्फा। अब लोग कहाँ गलती करते हैं, ध्यान से देखो, 2 रहेगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। अब आप ये मत बोल देना कि cos अल्फा का इंटीग्रेशन sin अल्फा होगा, नहीं, आप इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में, तो cos अल्फा कांस्टेंट का काम करेगा, वो बाहर आ जाएगा। जब cos अल्फा बाहर आ जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, तो इसका होगा x cos कितना अल्फा प्लस सी। ये प्रश्न का आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? अगर ब्रेकेट तोड़ोगे तो 2 sin x हुआ प्लस फिर कितना मिला, फिर मिला 2x cos अल्फा प्लस सी, तो आंसर आपका ऑप्शन ए सही होगा, 2 sin x 2x cos अल्फा प्लस सी। ओके, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न है x tan इनवर्स x ना, ये प्लस वगैरह भाग नहीं है, x tan इनवर्स x, इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा। देखो पहले लिख देते हैं फर्स्ट माने tan इनवर्स x, सेकंड इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटे 2 माइनस पहले का डेरिवेटिव तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहले का डेरिवेटिव करेंगे 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस सी, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बटे 2 tan इनवर्स x मिला माइनस ये बाई 2 बाहर आ जाएगा, अंदर मिला एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आप 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपान 2 इंटू tan इनवर्स x है माइनस 1 बाई 2। देखो 1 ऐड किया गया है और 1 सब्ट्रैक्ट करके 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx कर देंगे, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से आपको मिला एक्स स्क्वायर अपान 2 tan इनवर्स x माइनस 1 अपान 2, अलग अलग डिवाइड करोगे जब इसके साथ ये जाएगा कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 अपान कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर dx प्लस सी होगा। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x हुआ माइनस 1 बाई 2। बताओ 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x और माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x प्लस सी। अब ब्रेकेट तोड़ देते हैं,
तो ब्रेकर तोड़ देते हैं, तो एक्स स्क्वायर बटे 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2x माइनस माइनस प्लस 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी। अब इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर बटे 2 tan इनवर्स एक्स, पहला ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। ऑप्शन सी पे चेक करते हैं। देखो ऑप्शन सी में जब इन दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं, 1/2 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में, तो ऑप्शन सी मैच कर जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी होगा। जैसे ही 1/2 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर मतलब tan इनवर्स एक्स 1/2 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस 1/2। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी सही होगा। फर्स्ट सेकंड से लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं। देखो यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, 1/2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा, बाहर tan इनवर्स लिख देंगे और माइनस कितना मिला 1/2x प्लस सी। ये प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब देखो साइन अल्फा बहुत आसान है। ऊपर क्या लिखा गया, ऊपर लिखा गया है साइन एक्स माइनस कास एक्स, अपान क्या लिखा गया है साइन एक्स प्लस कास एक्स है। हम नीचे वाले टी मानते हैं, लेट साइन एक्स प्लस कास एक्स को हम टी मानते हैं। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कास एक्स होगा, और कास एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स होगा, dx बराबर dt हो गया। अभी कट नहीं रहा, चूंकि ऊपर कास पहले है बाद में, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम साइन एक्स पहले और माइनस कास एक्स बाद में करेंगे dx, तो यहाँ से माइनस dt हो जाएगा। अब ऊपर कैंसिल होके ऊपर माइनस dt आ गया, नीचे t मान चुके हो, तो माइनस लाग t हो जाएगा 1/t का। तो यहाँ पर माइनस लाग t की वैल्यू रख दो। t की वैल्यू क्या है साइन एक्स प्लस कास एक्स प्लस सी। ये प्रश्न का आंसर होगा। तो माइनस लाग साइन एक्स प्लस कास एक्स प्लस सी, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। ये देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखा गया है ऊपर है tan x अपान नीचे क्या है sec x प्लस tan x है। आसान क्वेश्चन है, हम sec x माइनस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि फार्मूला मिलेगा फायदा हो जाएगा। ऊपर tan x है, हम मल्टीप्लाई करते हैं sec x माइनस tan x से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में। यहाँ पर है हमारे पास sec x प्लस tan x, हम मल्टीप्लाई करेंगे sec x माइनस tan x से। अब अगर आप देख पा रहे हो तो ऊपर ब्रेकर तोड़ दो, तो ऊपर आपको मिलेगा sec x tan x और माइनस कितना मिलेगा tan स्क्वायर x, अपान नीचे एक में प्लस बी है, a माइनस बी है, तो फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा। आपको पढ़ाया गया था सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो नीचे 1 हो गया, ऊपर नॉमिनेटर में मिला सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का ब्रेक करेंगे, टेन एक्स को ब्रेक करेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। अब ये कंप्लीट हो गया डी एक्स, माइनस धोखेबाज है, माइनस में है, ब्रेकेट में लिखा करो। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है। निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी हो जाएगा। तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स प्लस एक्स, देखो x है, सेक एक्स है माइनस टेन एक्स है, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मतलब सेक एक्स माइनस टेन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया गया। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आज हम 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए हैं, और ये 60 क्वेश्चन 1 घंटा 1 मिनट में, लगभग एक क्वेश्चन हम 1 मिनट में लगाए हैं। ठीक है, आप लोग भी ऐसे स्पीड अपनी बढ़ाते रहिए और मेहनत करके पढ़िए। एक्स ग्रुप के लिए और नेवी एसएसआर जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत कारगर है। ठीक है, आप लोग आज इतना पढ़िए। आगे हम, ये अनिश्चित समाकलन था, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन था, आगे हम डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।